दोस्तों, लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। सीमा पर गतिरोध को लेकर जारी सैन्य और कूटनीतिक बैठक का कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों देशों की सेनाओं ने एलएसी के इलाके में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर लिया है। यानी अब हालात युद्ध के हो चुके हैं। तीनों सेनाओं को भी अलर्ट कर दिया गया है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि फिलहाल की स्थिति में भारत की वो ताकत जिसके चलते अगर युद्ध होता है तो ड्रैगन को दुम दबाकर भागना ही पड़ेगा। 1962 की तरह चीन ने चुना मैदान। कोरोना को लेकर दुनिया भर में घिरे चीन की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को निर्देश दिया है कि वे ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। इधर भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा और सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण का काम जारी रखेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन और भारत के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। भारत की तुलना में चीन कागजों पर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए बड़ी गलती हो सकती है। साल 2017 में डोकलाम विवाद में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थीं। तब केवल तनाव था जिसे बातचीत से हल कर लिया गया था, लेकिन इस बार उस समय से ज्यादा तनाव है। अब अगर युद्ध होता है तो चीन के लिए 1962 जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत अब ड्रैगन को रोकने के लिए तैयार खड़ा है। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी है और कई दशकों से तनाव का विषय बनी हुई है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी कई बार कह चुके हैं कि अब भारत की सेना के पास पूरी ताकत से चीन का जवाब देने की क्षमता है। 1962 से ज्यादा मजबूत है भारत। 1962 में हिमालय क्षेत्र में जब धोखे से चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तब भारतीय सेना इस ऊंचाई वाले इलाके में युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। 1 महीने तक चले मुकाबले में चीनी सेना ने अक्साई चिन पर कब्जा कर युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। चीन ने दावा किया कि इस युद्ध में उसके 700 सैनिक मारे गए, जबकि भारतीय सेना के 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। लेकिन 2020 में हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। आज भारत के पास पहाड़ों में युद्ध लड़ने के लिए साजो सामान है। 62 में भारत के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन आज भारत के ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलें हैं जो मिनटों में चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं। बोस्टन में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में वेलफेयर सेंटर और वॉशिंगटन में एक नई अमेरिकी सुरक्षा केंद्र के हाल में किए गए इस अध्ययन से साबित भी होता है कि भारतीय सेना ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में माहिर है, जबकि चीनी सेना इसके आसपास भी नहीं फटकती है। और शायद इसलिए आजकल चीनी सेना तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में युद्धाभ्यास कर रही है। चीन को 62 वाला भारत तो याद रहता है, लेकिन वो 67 वाले भारत को याद नहीं करना चाहता है, क्योंकि 67 की याद आते ही उसे भारत के हाथों मात खाने का डर सताने लगता है। चीन से ज्यादा ताकतवर है भारतीय थल सेना। अगर सैनिकों की बात की जाए तो चीन भारत से आगे है, लेकिन कागजों में थल सेना की बात करें तो चीन के पास 22,60,000 सैनिक हैं, वहीं भारत के 13,60,000 सैनिक हैं। लेकिन रिजर्व सैनिकों की बात करें तो चीन के पास सिर्फ 14,52,000 सैनिक हैं, जबकि भारत के पास ये दोगुने यानी कि 28,44,000 सैनिक हैं। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक भारत के पास कुल 42,07,000 सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 37,12,000 सैनिक हैं। थल सेना के टैंक्स की बात करें तो चीन इस मामले में भारत से आगे है। चीन के पास 6,457 युद्धक टैंक्स हैं, जबकि भारतीय सेना के पास ऐसे 4,426 टैंक्स हैं। अगर कागजी आंकड़ों को छोड़ दें तो भारत के पास चीन के मुकाबले कई बड़े टैंक्स बॉर्डर पर तैनात हैं। इतना ही नहीं, भारत के पास बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 6,704 हैं, वहीं चीन के पास ऐसे 4,788 वाहन हैं। तोपखानों के मामले में भी भारत चीन से कहीं आगे है। चीन के पास 6,246 तोपखाने हैं, वहीं भारत के पास 7,414 तोपखाने हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद समझ आता है कि चीन केवल अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पहाड़ों में युद्ध करने में पारंगत भारतीय सेना चीन की चालबाजियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। युद्ध में भारत के पक्ष में कौन सा देश खड़ा होगा? भारत और चीन के बीच अगर युद्ध हुआ तो ये दो देशों के बीच जरूर होगा,
लेकिन दो देश अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे। दुनिया के कई देश इन दोनों में से किसी एक के साथ जरूर देंगे। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसे समझना जरूरी है। चीन के साथ युद्ध होने की दशा में चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान जरूर उसका साथ देगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एयरबेस से भी चीनी फाइटर प्लेन हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो भारत के खिलाफ चीन के साथ खड़ा होने की हिम्मत करे। इस बारे में विश्लेषण करते हुए CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन हिमालय क्षेत्र में अपने ही बलबूते पर युद्ध कर सकता है, जबकि पिछले कुछ समय से चीन सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। तब से भारत ने दूसरे देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसका युद्ध के हालात में भारत को फायदा मिलेगा। अगर चीन और भारत के बीच जंग छिड़ती है तो अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ खड़े नजर आएंगे। वहीं चीन का पाकिस्तान के अलावा शायद ही कोई देश साथ दे। वैसे देखा जाए तो चीन हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर उसकी कई देशों से तनातनी चल रही है। वहीं अमेरिका तो पहले से ही दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर चीन को घेरता रहता है। कोरोना की वजह से अमेरिका और ज्यादा चीन से चिढ़ा हुआ है। अमेरिका के अलावा जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुका है। CNAS की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि भारत के साथ अभ्यास करने वाले पश्चिमी सैन्य दलों ने हमेशा भारत के दलों की क्रिएटिविटी और खुद को हालात के हिसाब से ढाल लेने की क्षमता की भरसक तारीफ की है। चीन के साथ युद्ध के हालात में भारत इन देशों से सहयोगी की अपेक्षा करेगा। परमाणु हमले से बचेंगे दोनों देश। भारत चीन के बीच युद्ध की संभावनाएं वैसे बहुत कम है, लेकिन चीन की खाराना हरकत को देखते हुए इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। विशेषज्ञों की माने तो युद्ध की स्थिति में भी दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के जखीरे के इस्तेमाल से बचना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले में दोनों देश लगभग बराबर की स्थिति में हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास लगभग 320 परमाणु बम हैं और भारत के पास 150 से ज्यादा। भारत के पास पहाड़ों में युद्ध लड़ने का अनुभव। भारत के पास चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 62 के बाद भारत पाकिस्तान से 3 बड़े युद्ध कर चुका है, जबकि चीन ने आखिरी युद्ध 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ा था। 1 महीने चले इस युद्ध में चीनी सैनिक भाग खड़े हुए थे। वियतनाम के चीन पर भारी पड़ने की वजह ये थी कि इससे पहले वो सालों तक अमेरिका से युद्ध कर चुका था। 79 से लेकर अब चीन केवल खुद को मजबूत कर रहा है, लेकिन उसके पास युद्ध का कौशल नहीं है, जबकि भारत पहाड़ों में लड़ाई करने के लिए माहिर माना जाता है। CNAS की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की थल सेना हर परिस्थिति में चीनी सेना से बेहतर और अनुभवी है। भारतीय सेना के पास युद्ध का बड़ा अनुभव है, जो विश्व में शायद ही किसी और देश के पास हो, क्योंकि भारतीय सेना कश्मीर में आतंकवाद और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रही है। भारतीय सेना को सीमित और कम तीव्रता वाले संघर्षों में महारत हासिल है, जबकि चीन की PLA ने 1979 में वियतनाम के साथ अपने संघर्ष के बाद से युद्ध की क्रूरता का अनुभव नहीं किया है। इससे भारत का पलड़ा भारी हो जाता है।